एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 और D2 दोनों क्या है डायगोनल्स, यानी कि अगर पेरीमीटर जिसको सर्कमफेरेंस भी कहते हैं वो क्या होता है 2 की विकर्ण है। फिर हमने सर्कल का भी देख लिया था, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² और सर्कल। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके RWK के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम एक मैथमेटिक्स का चैप्टर लेंगे मेंसुरेशन, जो कि यह यूपी टेट, सी टेट, SSC, DSSB किसी भी वनडे एग्जाम जिसमें जनरल मैथमेटिक्स आता हो उसके लिए ये क्लास क्या है रिलेवेंट है। और इसको मात्र हम 10 से 15 मिनट में ट्रिक के साथ, निमोनिक के साथ अच्छे से इस क्लास को क्या है समझ जाएंगे। और क्लास खत्म होते होते आप देखोगे कि 2D से रिलेटेड जितने भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या कि मुझे ध्यान से सुनना है और पेन कॉपी पेपर लेके बैठ के तब पढ़ाई करनी है। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि 2D का मतलब क्या होता है वो, कि देखो 2D का मतलब क्या है कि दो, जिसमें कि 2 डायमेंशंस हो, जिसमें क्या हो 2 डायमेंशंस। ये क्लास बाइलिंगुअल चलेगा, ये आप लोग ध्यान रखोगे। 2 डायमेंशन यानी कि जिसमें 2 डायमेंशन दिया हो, यानी कि आपको पता है कि 3 डायमेंशन बेसिकली होते हैं हमारे किसी भी डायग्राम का। 3 डायमेंशन होने का चांस होता है। पहला उसमें क्या होता है कि हाइट हो, हाइट का मतलब क्या होता है बाबू, ऊंचाई होता है कि ऊंचाई। दूसरा इसमें क्या हो, लेंथ हो, लेंथ, लेंथ यानी कि क्या होता है लंबाई होगा उसमें, ठीक है। और विड्थ होता है, विड्थ जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं कि गहराई होता है ना। तो किसी भी कोई भी आप जो है कि कोई भी डायग्राम के बारे में सोचो, जैसे स्क्वायर मतलब वर्ग, त्रिभुज, आयत, या फिर अगर आप कहें कि क्यूब जिसको घन 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 कहते हैं, है ना। तो इन सब में किसी में भी 3 चीज होगा, या तो 2 होगा किसी में 3 चीज होगा। तो आज जो हम क्लास पढ़ेंगे ना उसमें 2D के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें क्या हो, ये गहराई ना हो, क्या हो सिर्फ हाइट हो और लेंथ हो, ठीक है। जिसमें हाइट हो और लेंथ हो, और लेंथ को हम ब्रिथ भी कहते हैं, ठीक है। ब्रिथ, ये भी ब्रिथ, कहीं कहीं उसको हम ब्रिथ भी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये है क्या आपका ट्रायंगल है, ये क्या है त्रिभुज है, ओके। या त्रिभुज से पहले आप ये समझो कि ये क्या है, एक एक क्या है स्क्वायर है, ABCD, एक क्या है बाबू स्क्वायर है। तो स्क्वायर का परिभाषा अगर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो क्या है कि एक ऐसा पॉलीगॉन, मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसके चारों, ऐसा बहुभुज जिसमें क्या हो 4 भुजा हो, मतलब ऐसा पॉलीगॉन विच हैज 4 साइड्स, जिसका क्या है 4 भुजा हो, ठीक है। और जिसके चारों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, और क्या हो सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो। यही हम लोग क्या है स्क्वायर के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इन्हीं सब के ट्रेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं क्या ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल और इससे रिलेटेड जितने भी आपको कंसेप्ट जानने हैं सारा हम जानने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि त्रिभुज, यानी कि इसमें आप ध्यान से देखो 3 भुजा, यानी कि जिसमें क्या हो 3 भुजा हो, जिसकी 3 भुजा हो उसको हम क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये क्या है आपका ABC, क्या है त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज का अब देखो इस 2D में हम 2 चीज निकालने के लिए सीखेंगे कि पहला क्या एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी त्रिभुज का, और दूसरा पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, है ना। यही 2 चीज हमको सीखना है और इससे ये क्लास हो जाएगा ओवर। एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं क्षेत्रफल, क्या कहते हैं क्षेत्रफल, और दूसरा क्या होता है पेरीमीटर यानी कि परिमाप। इन दोनों में आपको अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो ये नहीं कहेगा कि आप क्षेत्रफल बताओ, ये नहीं कहेगा परिमाप बताओ, उसमें आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में देगा और आपको खुद समझना होगा कि क्षेत्रफल पूछ रहा है कि परिमाप पूछ रहा है। आइए पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसे देगा कि एक बकरी जो है, बकरी को चतुर्भुजा आकार में, चतुर्भुजा आकार फील्ड में बांध दिया गया है, और वह कितना क्षेत्रफल चर सकती है। अगर उसका क्या हो कि फ्री हो, उसकी रस्सी फ्री हो, तो कितना क्षेत्रफल चर सकती है, तो चरेगी वो कितना, ये पूरा चर सकती है ना। तो ये पूरा अगर क्षेत्रफल चरना है उसको, तो यहाँ पे अगर ये पूरा चीज हमको निकालना होता है किसी भी डायग्राम का, तो इसको हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। ये याद रखना आपको, क्षेत्रफल कहेंगे। पूरा ये स्पेस कितना ही हमको निकालना है तो इसको हम क्या कहते हैं बाबू क्षेत्रफल कहेंगे। तो आप कहोगे अच्छा परिमाप क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि यही जो खेत था, इस खेत को क्या करना है कि चारों तरफ से रस्सी से बांधना है, ताकि क्या हो कि गाय वाय ना जाए, कोई भी एनिमल्स पशु जो है कि ना जाए। तो इस खेत
के चारों तरफ अगर रस्सी लगाना है, तो रस्सी लगाना है तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इसका यहाँ से ये और ये लेंथ और ये लेंथ, ये सारे लेंथ पता होना चाहिए। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछे, यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा है, परिमाप, है ना। और जितने भी डायग्राम होते हैं बेटा, जितने भी डायग्राम होते हैं सबका मैं अगर क्षेत्रफल और परिमाप बता दूं तो आप क्या इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना। बस इतना ही आज आपको सीखना है कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम अभी सबसे छोटा वाला टॉपिक लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में समझ लेंगे, और ट्रायंगल इंपॉर्टेंट भी है। 4-5 टॉपिक इसमें है 2D में, जिसको आज हम लोग समझ लेंगे और ये क्लास हो जाएगा फिनिश। तो आप लोग को सिर्फ 10 से 15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि त्रिभुज, त्रिभुज जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल। अब देखो परिभाषा में नहीं लिखाऊंगी, ठीक है। परिभाषा और प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़िए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्लास का पर्पज क्या है कि समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखो त्रिभुज जिसकी 3 भुजा हो, तो ये त्रिभुज है ABC, है ना। तो इस त्रिभुज का आपको 2 चीज याद रखना है कि एरिया क्या होता है, एरिया, एरिया जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। अब मैं ऐसे लिख दूंगा, आप क्षेत्रफल समझिएगा। इसका क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो ये इसका बेस है, इसी को हमने लेंथ देखा था, तो ये क्या हो गया, बेस, और यहाँ से ये क्या है, इसका बेस है, और यहाँ से ये क्या है, हाइट है। तो एरिया जो होता है त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर की हम बात करें बाबू, पेरीमीटर, पेरीमीटर किसी भी डायग्राम का निकालना है बाबू, किसी भी डायग्राम, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, सम ऑफ साइड हम कर देते हैं। सम ऑफ साइड, तो इसका मान लेते हैं लेंथ कितना ए है ना। तो सम ऑफ साइड कर देते हो, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, a + b + h, है ना। इसमें एक कंडीशन आता है और उसको स्टार लगा करके आपको लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन मेनी टाइम्स इससे क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बाबू, कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे ABC है, तो अगर ये A है, इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या बेटा, A है, तो ये भी A है और ये भी, यानी कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल। इसका डायग्राम ऐसे एक्चुअली में बनेगा भी नहीं, वो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम बनता है ना। ABC, अगर ये A सेंटीमीटर है तो ये भी A होगा और ये भी A ही होगा। इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि एरिया, आपको याद रखना है कि √3/4 A², √3/4 इंटू A² होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है ना। और इसका अगर पेरीमीटर की हम बात करें, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर यानी परिमाप, यानी कि P, पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं, ये आप याद रख लेना, परिमाप। तो अभी हमने क्या है, अभी हमने समझा है ना, जल्दी बोलिए क्या समझा है, कि किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर निकालना है तो क्या है, सम ऑफ साइड, यानी कि सारे जितने भी उसमें साइड है सबको जोड़ देना, यानी कि क्या हो जाएगा, A + A, यानी कि क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 3A, यानी कि 3 इंटू साइड होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मेनी टाइम्स आप PYQ सॉल्व करोगे ना तो आपको मिल जाएगा इसका। इससे आता है क्वेश्चन कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू A², जहां पर A क्या है बाबू, A क्या है, साइड है, A क्या है, साइड है, ठीक है। यहाँ पर B क्या है, B क्या है, ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, है ना, चौड़ाई कह लो इसको, आप चौड़ाई कह लो या कह दो लंबाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और H क्या है, हाइट है, HEIGHT, और हाइट को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, मतलब कि किसी ट्रायंगल का हाइट। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि कोई ट्रायंगल इस तरीके का हो, ठीक है, ना ही इक्विलेटरल हो, ना ही इक्विलेटरल हो, और ना ही जो है कि जैसे हाइट बेसिकली क्या 90 डिग्री होगा तब तो हम निकालेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर इस तरीके का ट्रायंगल है तो याद रखना आप लोग, कोई भी ट्रायंगल हो ABC, तो आप क्या करोगे कि वहां उसका पहले हम हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन आता भी है, देखिए दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। अगर ये मान लो ब्रीथ था यहाँ तक, ठीक है,
तो कह देगा ना कि ये ब्रीथ देगा। इसमें क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या है, अगर ब्रीथ और हाइट दिया है तो इसका भी आप सिंपल सा वही यही वाला फार्मूला लगाओगे कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 ब्रीथ इंटू हाइट, है ना। लेकिन कभी कभी इसमें क्या देते हैं कि हाइट पूछ देता है। इस आप PYQ सॉल्व करोगे ना बाबू तो आपको दिखेगा कि हाइट ही पूछेगा, लेकिन उसमें क्या है, एरिया दिया रहेगा, है ना, एरिया दिया रहेगा, या फिर यहाँ से एक डिस्टेंस दे दिया रहेगा, यहाँ से एक डिस्टेंस दिया रहेगा और ये डिस्टेंस दे देगा और पूछेगा इसका एरिया निकालो। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, ये डिस्टेंस AC और ये मान लो पूरा B 10 दे दिया है तो यहाँ से ये 5 हो गया, और ये मान लो अगर आपका कितना दे दिया हो और 4 दे दिया, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसकी 4 नहीं देगा, सॉरी, ये जो है कि आपका कुछ 7 ही दे दिया, कुछ भी बड़ा ही देगा, क्योंकि ये विकर्ण, ये इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, हमेशा बड़ा ही होता है इससे। तो इसकी वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो और हाइट यहाँ से निकाल करके और फिर हाइट की वैल्यू रख के एरिया फाइंड आउट करोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ से हाइट इज इक्वल टू, इसको अगर हम नो ओ नाम दें, अच्छा इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर इस तरीके का ट्रेंगल है, ठीक है, ये इक्विलेटरल नहीं है ABC, और बाबू ध्यान देना बेटा, कहने का मतलब क्या है कि इक्विलेटरल ट्रेंगल नहीं है, तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, 1/2, इसका भी क्या होता है, बेस इंटू हाइट ही होता है। लेकिन अगर हाइट दे दिया है, बेस दिया है, तब तो बड़े आसानी से निकाल लोगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया रहता है। बेसिकली आप क्वेश्चन देखोगे या तो हाइट नहीं दिया रहेगा, ठीक है, या तो एरिया दे देगा तब हाइट पूछेगा, ठीक है, या फिर हाइट दिया ही नहीं रहेगा और एरिया पूछ लेगा, बेस दे देगा और कहेगा कि एक जो है कि इसका लेंथ इतना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखो कैसे निकालते हैं कि देखो मान लेंगे कि यहाँ से ये 2B है, याद रखना ये 2B है, और ये हमको निकालना है, और इसका भी कुछ वैल्यू मान लो कि C दे दिया है ना। तो इसकी वैल्यू, हाइट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाइट की वैल्यू हो जाता है अंडर रूट में C² माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पे ये B है, ये 2B है तो ये B हो जाएगा, है ना। तो और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि विकर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ये वाला जो होता है ये किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरीके से अभी हम इसको एक क्वेश्चन से भी समझ लेंगे। बाकी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ट्रेंगल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ट्रेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रेंगल आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, आया होगा ना। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्वायर हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर समझना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। अब जल्दी से जिसको भी पता है वहीं पर बैठे बैठे आप जल्दी बोलिए कि वर्ग किसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में पता होगा कि वर्ग क्या होता है। हिंदी में जल्दी बोलिए, वर्ग क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये A सेंटीमीटर है तो ये भी A सेंटीमीटर होगा, ये भी A सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा, A सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका एरिया का आपको एक फार्मूला बस याद रखना है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, कि A यानी कि A यानी कि आपका क्या हो जाएगा, A², ठीक है। और इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें, पेरीमीटर की, तो सम ऑफ साइड यानी कि A और A हो जाएगा, यानी कि ये कितना होगा 4A। तो पेरीमीटर आपका कितना क्या होगा, फार्मूला 4। यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर के बारे में है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के लिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखो अभी हम लोग स्टार्टिंग के 10 मिनट हम सारे क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब सारे फार्मूले पे वर्क करेंगे, उसके बाद से हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके और हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। जो PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकेंड थर्ड आपको ध्यान से समझना। थर्ड हम लोग देखते हैं क्या, रेक्टेंगल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आयत। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, आयत कहते हैं। तो देखो आयत क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसका अपोजिट साइड इक्वल और
पैरेलल हो और सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो, याद रखना। तो ऐसा साइड जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी कि ये जितना है उतना ही ये होगा, और पैरेलल भी होगा। यानी कि अगर ये एल है, एल का मतलब लेंथ मान लेते हैं, एल सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, एल सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और ये अगर आपका आपका क्या है, बी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये अगर बी है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। और ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, यानी ये भी 90 डिग्री, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, रेक्टेंगल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखो एग्जाम में अब ये नहीं कहेगा कि दिए गए आयत की भुजा 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो एरिया बताएं, उसमें ये नहीं कहेगा, उसमें कंडीशन ऐसा दे देगा और आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से डायग्राम क्या आयत बना रहा है, अगर आयत बनाएगा तब हम फार्मूला यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझो कि आयत किसे कहते हैं, और आयत की अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल इसका क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी लेंथ है और ब्रेथ है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या निकल जाता है, एरिया निकल के आता है। बात करें इसकी हम पेरीमीटर की, पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिल गया तो। परिमाप हमने अभी क्या बताया था बाबू, सम ऑफ साइड, यानी कि एल प्लस बी है ना। तो ये एल और एल क्या हो गया, 2L, और बी क्या हो गया बाबू, 2B। ठीक है, दो कॉमन कर लो, यहाँ भी है यहाँ भी है, टू कॉमन हो गया, L प्लस बी। तो यही फार्मूला आपको अब देखोगे कि P इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, लेकिन उसमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि 2 इंटू एल प्लस बी कहाँ से आया है। तो आप यहाँ पर समझो कि पेरीमीटर क्या होता है अपना, ये चीज होता है। ये बात आप लोग समझ में आ गया। यहाँ तो कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, फिर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया जाएगा। जल्दी जल्दी नोट करते रहो। क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन मिलता है तो। क्वेश्चन हाँ बिल्कुल सही, एक क्वेश्चन मिल गया मुझे कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। देखो एक क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ rectangle is 30 सेंटीमीटर if लेंथ कितना है, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड ब्रेथ, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना बाबू, ये अभी आपने इस तरह, ये क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर में आया वो क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। देखो क्या कह रहा है कि पेरीमीटर क्या दे दिया है, P इज इक्वल टू क्या दे दिया, 30 सेंटीमीटर, लेंथ कह रहा है L दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और ब्रीथ पूछ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लिखोगे, आपको पता है ना, जल्दी बोलिए कि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी। अब बस ये फार्मूला पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 30, 2 के जगह पर 2, L के जगह पर 10, और B के जगह पे कुछ नहीं पता है। यहाँ तो कोई समस्या, आप देखो बस हमने क्या किया, क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो पुट किया, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद आपको सॉल्व करने आता है। ये 2 से इधर पूरा मल्टीप्लाई है तो इधर वैल्यू तो डिवाइड हो जाएगा, तो 30 अपन में 2 हो गया, और ये 10 प्लस बी हो गया। अब इसको आप कैंसिल करोगे 2 को 30 से, तो ये 15 हो जाएगा ना, 2 एकम 2 और 2 15, 2 30, है ना, 10 प्लस बी। यहाँ तो कोई समस्या, आप देखो बी लिख लिया, ये 15 है, इसको इधर भेजोगे 15 माइनस 10, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ब्रीथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके का क्वेश्चन बाबू आता है, तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन, अगर बस ये फार्मूला आपको मेमोराइज हो गया तो आप क्या कर लोगे, बड़े आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको आप लोग देखो सुनते रहो, लिखते रहो, तब जाकर के क्लास समझ में आएगा। ठीक है, मेरे लिए भी बहुत आसान होता कि मैं PPT बनाती, और जैसा कि और बाकी चैनलों पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है वो मैं कर देती, लेकिन यहाँ पे क्लास का उद्देश्य क्या है कि आपको फील हो कि आप स्कूल में ही जैसे आप पढ़ते हो क्लास में, वैसे अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा हो, तो इसलिए मैंने
ये सोचा है कि मैं इस तरीके से आप लोग को समझा दूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब देखो, अब चौथा अगर हम पॉइंट देखें तो एक होता है क्या, सर्कल। ध्यान से देखना है, सर्कल। ठीक है, सर्कल, इसको सर्कल को वृत्त कहते हैं हिंदी में, वृत्त। ठीक है, बहुत बार आप लोग से टेस्ट लेने के लिए वृत्त का डिफिनेशन लोग पूछ लेते हैं। तो वृत्त देखो कि वृत्त क्या होता है कि एक ऐसा ऐसा ज्योमेट्री होता है जिसके जिसका जो साइड्स है उस साइड से एक गिवन सेंटर से सेम डिस्टेंस हो, गिवन सेंटर से सेम डिस्टेंस हो। तो ये बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिसका एक गिवन पॉइंट से वो सेम डिस्टेंस पे हो, और उस सारे बिंदु को अगर हम मिला दें तो जो डायग्राम हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर सर्कल कहते हैं। तो देखो, सर्कल सर्कल में आपको दो तीन चीज आपको याद रखना है। ये ओ ए क्या होता है बाबू, रेडियस होता है, रेडियस। ठीक है, रेडियस हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा क्या कहते हैं। ठीक है, और ये ए बी नहीं, इसको कौन, सी डी। ठीक है, सी डी क्या होता है, डायमीटर होता है, डायमीटर। ये आपको याद रखना है। और हमेशा आप याद रखोगे, देखो ओ डी भी तो आपका क्या, रेडियस है ना। ओ ए कहो चाहे ओ डी कहो, सब बात बराबर, चाहे ओ सी कहो बात बराबर है कि नहीं, बताओ। तो ये ओ डी और ओ सी मिलकर डी सी बता रहा है, यानी कि जो डायमीटर डी होता है बाबू वो क्या होता है, 2r होता है। अगर मान लो इसका रेडियस r है तो ये भी r होगा और ये भी r होगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, 2r। यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r। यानी कि डायमीटर हमेशा रेडियस के दुगना होता है। ठीक है, अगर हम बात कर ले इसका एरिया की, तो एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आप ये कहोगे पाई ये क्या टीचर ने लिख दी, तो पाई का एक रेडीमेड होता है वैल्यू 22/7, 22/7 है ना। दूसरा, इसका जो हम पेरीमीटर अब तक कहते हुए आ रहे हैं उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, आप पेरीमीटर भी लिख के काम चला सकते हो, और वो आपको याद रखना है क्या होता है, 2πr होता है। बस इतना ही आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। फिर हम लोग दो टॉपिक और बचा है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप लोग देख लो कि एक हम कहते हैं जिसको ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इससे क्वेश्चन पूछता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समलंब, समलंब। याद रखना बाबू, इसको क्या कहते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसका जिसका एक जो है आमने सामने का ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, आमने सामने की भुजा क्या हो, पैरेलल हो। तो इस तरीके का जो चतुर्भुज बनता है उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि ए बी सी डी, इसमें आपको दिख रहा है कि ए बी क्या है बाबू, पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, इस कंडीशन में जो है आपका एरिया क्या होता है, 1/2। देखो ये क्या है, अगर मान लो ये a सेंटीमीटर है तो ये क्या, और ये b सेंटीमीटर होगा, मान लेते हैं b सेंटीमीटर है। इसकी एक हाइट होगी h, इसकी एक हाइट होगी। तो आपको क्या करना है कि a इंटू बी, ए प्लस बी जो पैरेलल साइड है बेटा उसको जोड़ करके और इसमें हाइट से क्या कर देना है, गुणा कर लेना है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, और इसका पेरीमीटर क्या करोगे, a प्लस बी, ये c और d, बस ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक जो है कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब एक और बच गया आपका पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम जिसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और एक है रोम्बस, जिसको हम रोम्बस को इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लेंगे हम। चलो पहले पैरेललोग्राम को देख लेते हैं। पैरेललोग्राम जिसको हम कहते हैं क्या, समांतर, हाँ समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसको याद रखना बाबू, इसको क्या कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का साइड्स बराबर हो और पैरेलल हो, जिसके आमने सामने का साइड्स क्या हो, बराबर हो और पैरेलल हो। मतलब ये ए बी है और ये सी डी, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर और पैरेलल है, यानी ये एल है,
ये एल है बेटा, तो ये भी क्या होगा, एल ही होगा, है ना। और ये आपका क्या है, बी है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी बी होगा। लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या देख रहे हो, उसमें जो आयत था अपना रेक्टेंगल, उसमें सारा एंगल 90 डिग्री था ना, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होता, इसमें आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ये वाला एंगल, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, और ये फाई कोई एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में बाबू, कि इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे आपका एरिया, इस कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। एरिया निकालते समय एल इंटू बी, और कहने का मतलब ये है कि सेम ही फार्मूला है, और पेरीमीटर भी आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर वही 2l प्लस बी ही होता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आप ये चीज़ समझ लो कि रोहोम्बस के लिए हमको समझना है कि रोहोम्बस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रोम्बस क्या स्क्वायर के जैसा होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या था, ये स्क्वायर इस तरीके का था ना, मतलब सारे साइड्स तो बराबर हैं, लेकिन ये एंगल भी क्या है, सारे 90 डिग्री है, एंगल भी क्या है 90 डिग्री। इसमें क्या होता है कि सारे साइड्स बराबर तो हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं, आमने सामने का जो है कि एंगल्स बराबर होता है। यानी ए है, ये भी ए होगा, ये भी होगा, इसके डायगोनल होते हैं ये D1। देखो डायगोनल क्या कहते हैं कि दो दो अपोजिट जो कॉर्नर होते हैं उनको हम मिला दें तो जो बनता है, इसको हम डायगोनल कहते हैं, जिसको विकर्ण कहते हैं हिंदी में। तो D1 और ये क्या है, D2। ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो क्या होता है, 1/2 D1 इंटू dt होता है। ये आप लोग को याद करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा के लिख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो रोहोम्बस का क्या हो जाएगा कि हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर, ये इसमें 2D में और कुछ नहीं आता मेरे ख्याल से, यही 7 डायग्राम आते हैं, इसी का एरिया और पेरीमीटर हमको पता है, होना चाहिए। बाकी हम जो है कि कुछ क्वेश्चंस लास्ट में देख लेंगे। लास्ट का 2 मिनट आपको ध्यान से सुनना है कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा। हमने आज मेंसुरेशन का 2D जो है कि पढ़ा। 2D में हमने सबसे पहले क्या देखा, ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमने क्या देखा कि 1/2 लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाता है। पेरीमीटर तो सबका क्या करना, सम ऑफ साइड कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद से हमने स्क्वायर का देखा। स्क्वायर का एरिया हमने क्या देखा, a इंटू ए, साइड इंटू साइड होता है। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू ए होता है। ये चीज हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, रेक्टेंगल देख लिया था बेटा। रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी होता है। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या देखा था, पैरेललोग्राम का देखा था। तो हमने पैरेललोग्राम का देखा कि सेम होता है, मतलब कि एरिया इसका क्या होता है 2 इंटू एरिया क्या होता है l इंटू बी, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी हो जाता है। फिर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा था कि जिसको हम ट्रेपेजियम कह रहे थे, तो ट्रेपेजियम का एरिया हमने क्या देखा था, 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू हाइट। यहाँ पे a और b क्या है, उसके जो पैरेलल साइड्स थे वो है। ठीक है, उसके बाद से हमने रोम्बस का देख लिया है। रोम्बस का क्या होता है बाबू, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, रोम्बस का क्या होता है कि एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 और D2 दोनों क्या है डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण है। फिर हमने सर्कल का भी देख लिया था। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का अगर पेरीमीटर, जिसको सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, वो क्या होता है 2 पाई आर हो जाता है। और सर्कल का जो डायगोनल होता है वो हमेशा रेडियस का दुगुना होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। पॉइंट है, इसको स्टार लगा के लिख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो रोम्बस का क्या हो जाएगा कि हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर, ये इसमें 2D में और कुछ नहीं आता मेरे ख्याल से, यही 7 डायग्राम आते हैं, इसी का एरिया और पेरीमीटर हमको पता है, होना चाहिए। बाकी हम जो है कि कुछ क्वेश्चंस लास्ट में देख लेंगे। लास्ट का 2 मिनट आपको ध्यान से सुनना है कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा। हमने आज मेंसुरेशन का 2D जो है कि पढ़ा। 2D में हमने सबसे पहले क्या देखा, ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमने क्या देखा कि 1/2 लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाता है। पेरीमीटर तो सबका क्या करना, सम ऑफ साइड कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद से हमने स्क्वायर का देखा। स्क्वायर का एरिया हमने क्या देखा, a इंटू ए, साइड इंटू साइड होता है। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए होता है। ये चीज हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, रेक्टेंगल देख लिया था बेटा। रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी होता है। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या देखा था, पैरेललोग्राम का देखा था। तो हमने पैरेललोग्राम का देखा कि सेम होता है, मतलब कि एरिया इसका क्या होता है 2 इंटू एरिया क्या होता है l इंटू बी, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी हो जाता है। फिर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा था कि जिसको हम ट्रेपेजियम कह रहे थे, तो ट्रेपेजियम का एरिया हमने क्या देखा था, 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू हाइट। यहाँ पे a और b क्या है, उसके जो पैरेलल साइड्स थे वो है। ठीक है, उसके बाद से हमने
रोम्बस का देख लिया है। रोम्बस का क्या होता है बाबू, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, रोम्बस का क्या होता है कि एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 और D2 दोनों क्या है, दोनों क्या है डायगोनल्स यानी कि विकर्ण है। फिर हमने सर्कल का भी देख लिया था। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का अगर पेरीमीटर जिसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं वो क्या होता है 2 पाई आर हो जाता है। और सर्कल का जो डायगोनल होता है वो हमेशा रेडियस का दुगुना होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा।